देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। बोल रहा है कि यहाँ पे ए और बी दिया गया, ठीक है। ए और बी के लिए स्थिति दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको इस समीकरण में से ए और बी के मान का करना होगा, निकाल लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो क्या जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये जानते हैं कि नहीं? आराम से जानते हैं। अब देखिए, तो पहला स्थिति में हम क्या करेंगे कि इधर वाले को छोड़ देंगे, माने दुइये को लेंगे। और अगला स्थिति में पहला में ए और बी लेंगे और इसको आपकी छोड़ देंगे, तो आपकी हो जाएगा चीज बी और सी, ठीक है। इस हिसाब से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कि a1 बराबर कितना है। मान लिख लीजिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 7 नहीं, -7। c1 बराबर -7, ठीक है। अब देखिए, अब बारी है कि a2 बराबर कितना, तो देखिए x और y के अलावे जितना भी होगा ये सब मान, तो x के छोड़ेंगे तो कौन आएगा, a माइनस बी। अच्छा, इसके बाद b2 बराबर, तो y को छोड़ेंगे और इसके बाद इस सब, तो a प्लस बी और c2 बराबर, तो c2 बराबर कौन चीज सब, तो सब माने कौन चीज 3a प्लस बी माइनस 2, तो ये सब तो है लेकिन प्लस नहीं कौन चीज माइनस, तो ऐसे लिखिए। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 प्लस में है तो ऐसे लिखिए, प्लस में है माइनस करिए, माइनस है तो प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ना तो आराम से, यानी कि इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऐसे सब के बंद करके और ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठाएंगे कौची से, लिखेंगे यहाँ पे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a1 के मान है 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 और बटा में a प्लस बी। चलिए अब गुना करिए, तिरछा तिरछा ऐसे करिए, 2 से a में तो 2a प्लस 2 से b में तो 2b बराबर 3 से a में 3a माइनस 3 से b में तो 3b। अब देखिए a को a दने और b को b दने कर लीजिए, चाहे तो सबको लेके इधर आ जाइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2a प्लस है तो माइनस 3a प्लस 2b माइनस है तो प्लस 3b, और कुछ इधर नहीं बचा तो कौन चीज 0। तो 3 गो में a में से a गो a अगर 2 गो निकालेंगे तो a गो a बचेगा, लेकिन बड़ा के चिन्ह है घटाओ के, इसलिए घटाओ 3 गो 2 गो तो 5 गो b बराबर यहाँ पे 0। समीकरण अगर मान लेंगे एकरा 1 एकरा 2 तो इसको मान लेंगे कौन चीज 3, अब आप की जाएगा तो होगा 4। तो अब लिखेंगे पुनः कौची से, तो b1 b2 बराबर c1 बटा c2 से, ठीक है। आप चाहे तो एकरा से भी चल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देखिए b1 के जगह पर कितना है 3 बटा इतना है a प्लस बी बराबर c1 के जगह पर क्या है -7 और c2 के जगह पर क्या है -3a प्लस बी माइनस 2। तो देखिए माइनस से माइनस का हो गया, कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना का 6, 7 से गुना करिए 7a प्लस 7b में तो 7b इधर कर दीजिए, 9 गो a प्लस है तो माइनस प्लस 3b प्लस है तो माइनस। अब अगर चाहे तो इसको उधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस है तो प्लस करिए, चाहे तो अगर हमारा विलोपन बनाना है ना तो विलोपन बनाने के लिए इधर छोड़ दीजिए, यानी कि बराबर में 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गो में से 7 गो घटा बाकी बचा 2a। अब देखिए 7 गो में से 3 गो घटा बाकी बचा 4,
लेकिन कौची प्लस की माइनस, तो बढ़का के चिन्ह माइनस, इसीलिए माइनस माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 4। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं हम लोग ऐसे कि a1 बराबर, अगर यहाँ पे देखें या फिर 3 ना जी, तो a3 कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसको हम 1 मान लिए, लेकिन अगर यहाँ पे समीकरण 3 माने हैं तो इसको कौची मानना पड़ेगा, a3। ठीक है, तो गड़बड़ हो सकता है, आपको दिमाग थोड़ा सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया, तो आप इसको मानवे मत करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं मानिए। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 1 और 2, तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मत मानिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं मानिए। ठीक है, तो अब देखिए a1 बराबर हो जाएगा कुछ -1 और b1 बराबर 5 और c1 बराबर कुछ है ही नहीं, तो 0 और a2 बराबर 2 और b2 बराबर -4 और c2 बराबर -6। ठीक है, अब आराम से हाली हाली बैठा दीजिए फार्मूला पर। लिखेंगे वज्र गुणन विधि से x बराबर फार्मूला BC 12 माइनस BC 21 बटा AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, आराम से इसको बैठाते हैं। B1 के जगह पर 5, C2 के जगह पर -6, B2 के जगह पर -4, C1 के जगह पर 0, A1 की जगह पर -1, B2 की जगह पर -4, माइनस A2 की जगह पर 2, B1 के जगह पर 5, 6 पचे के -30 और 0 से कुछ में गुना तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 एकम 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 5 दूना के 10 लेकिन -10, तो 30 ऊपरे बच गया, 10 में से 4 घटा बाकी बचा 6, बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, 6 5 के 30, यानी कि x बराबर 5, माने x बराबर नहीं, यहाँ पे समझेंगे x के a और b से चल रहे थे ना, तो a बराबर समझिए कि यहाँ पे आया है a बराबर 5। अब चलेंगे y बराबर CA 12 माइनस CA 21 बट्टा AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, अब देखिए C1 के जगहिया पर देखिए तो क्या है 0 है, लिखेंगे 0 गुने A2 के जगह पर कहाँ है, A2 की जगह पर 2, C2 की जगह पर -6, A1 के जगह पर -1 बट्टा, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ये वाला कितना है -6, तो -6 लिख सकते हैं, लेकिन चलिए आपकी हल करते हैं। A1 के जगह पर कितना है -1, B2 के जगह पर -4, माइनस A2 के जगह पर 2 गुने B1 के जगह पर 5, गुना करिए 0 से 2 में तो खत्म, 0 खेला खत्म, 1 गो 2 गो 3 गो, अगर सम संख्या में माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, अब विषम संख्या में रहे तो माइनस हो जाता है। अब सम और विषम का है तो जो 2 से पूरा पर, जैसे 2 4 6, ऐसा में अगर 2 गो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 गो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 गो तो प्लस, 100 गो तब वो प्लस, लेकिन 101 तो प्लस नहीं माइनस। ठीक है, ऐसे ही 1 लाख तो प्लस, लेकिन 1,01,000 तब माइनस। ठीक है, तो इस हिसाब से तो माइनस हो जाएगा 6 एकम 6, 4 एकम 4, 5 दूना के 10, -6 नीचे बचेगा कितना -6, यानी कि खत्म, यानी कि y बराबर 1, यानी y को जो है b ना, b बराबर 1, तो अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, यही हुआ हमारा आंसर। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसर का बोल रहा है कि के किस मानों के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
तो लिखेंगे, हम जानते जब कोई हल कब नहीं होता है तो लिखेंगे कोई हल नहीं की स्थिति में, कोई हल नहीं की स्थिति में। तो कब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2, तब ना। तो लिखेंगे सबसे पहले a1 के मान देखिए 3 है, b1 के मान देखिए 1 है, c1 के मान 1 नहीं है, -1 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे 1 भी खाली 1 लिखते तब कोई दिक्कत नहीं होता। a2 के मान 2k - 1, b2 के मान k - 1 और c2 के मान -2k + 1। सबके घेर दीजिए और समझिए को ऊपर पहले लगा दीजिए माइनस। अब एक में रखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 यही दोनों बराबर है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 से। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, a1 के जगह पर 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 3 से k में गुना करेंगे, 3 से k में गुना करेंगे तो 3k और 3 से 1 में तो -3। अब देखिए इतना के पारा एक बार उतार दीजिए डायरेक्ट, इधर लेके आइए 3k प्लस है तो -1 माइनस है तो प्लस। अब क्या देख रहे हैं 3 गो में से 2 घटाएंगे तो 1 गो बचेगा और 3 गो में से 1 घटाएंगे तो 2 गो बचेगा। k के मान निकालना था, यानी कि अगर k के मान यहाँ पे अगर दूर रहे ना तो कौची हो सकता है, तो इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। कब, जब k के मान दूर रहेगा तब। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा का। बोल रहा है कि समीकरण आपके सामने दिया गया है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या फिर विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप कौन विधि सबसे उपयुक्त मानते हैं। तो अगर हमारा हिसाब से देखा जाए तो वज्र गुणनखंड विधि जो होता है बहुत इजी होता है, क्योंकि फार्मूला याद है तुरंत बनेगा। ठीक है, तो हम इसको दोनों विधि से हल करके अगर चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको दोनों से हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं वज्र गुणन, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो देखिए 1 है, इसको मानेंगे 2। सबसे पहले वज्र गुणन लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन की अगर बात करें तो a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर, कभी भी भूल के अगर बराबर में 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बराबर में 0 नहीं है, अब यहाँ पे 9 अगर माइनस में रहता तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, प्लस है इसलिए माइनस, मैंने उल्टा लेना है। ठीक है, अब लिखेंगे फार्मूला तो पता है, x बराबर BC 12 माइनस BC 21 बट्टा AB 12 माइनस AB 21। रट लिए हैं फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है। B1 के जगह पर 5 गुने C2 के जगह पर -4 माइनस B2 के जगह पर 2, C1 के जगह पर -9 बटे A1 के जगह पर 8 गुने B2 के जगह पर 2 माइनस A2 के जगह पर 3 गुने B1 के जगह पर B1 के जगह पर 5। करी कैलकुलेशन, 5 के -20 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, 8 दूना के 16, 5 15 प्लस है तो माइनस है तो माइनस। 20 में से 18 गया, बाकी बचा 2, बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। 16 में से 15 गया, बाकी बचा 1, यानी कि x बराबर -2। y बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं,
y बराबर फार्मूला होता है CA12 माइनस CA21 बटा AB12 माइनस AB21। ठीक है, तो अब आराम से लिखिए C1 के जगह पर -9 गुने A2 के जगह पर 3, C2 के जगह पर -4 इंटू A1 के जगह पर 8 बटे, अगर चाहे तो इतना के जगह पर कितना है 1 आया है लिख दीजिए, लेकिन बगल में लिखिए चूंकि A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 1 आया था इसलिए। ठीक है, 9 या 27 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 4 8 32 घटेगा तो 27 और 5 32, यानी कि y बराबर 5 x बराबर -2 y बराबर 5 आ गया है। तो यहाँ पे सजा के लिख दीजिए थोड़ा सा, अतः x बराबर -2 y बराबर 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। अच्छा, अब अगर बात करें प्रतिस्थापन से तो लिखेंगे, कह नहीं रहा है कि दोनों विधि से हल करना है, कह रहा कि सबसे बढ़िया आपको कौन लगता है, तो हमको लगता है वज्र, ये बना दिए। लेकिन अगर बात करें प्रतिस्थापन से कैसे बनेगा तो बता रहे हैं, तो 1 2 3 करते हैं प्रतिस्थापन में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, 8x प्लस 5y बराबर 9, मान निकाल लीजिए यहाँ पे, 9 प्लस है तो -y, इसलिए x बराबर 9 माइनस 5y, अब बटा में 8, समीकरण कौन मान लीजिए 3, क्योंकि 1 है 2 है तो मान लीजिए 3। 1 से चल लिए, बारी आता है 2 के, लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख लेंगे, कहाँ है समीकरण 2, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x के जगह पर 9 माइनस 5y बटा में 8, एक बाद सवाल में प्लस 2y है लिख देंगे बराबर 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 3 5 15 बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4, भिन्न के जोड़ घटा करेंगे 8 एकम 8, एलसीएम सेम रहता तो ऊपर वाला सेम उतरता है, प्लस 8 दूना के 16y बराबर 4। अब देखिए 27 अपन जगह पर रहेगा, 16 में से 15 घटा, बाकी बचा खाली A1 बड़ा का चिन्ह प्लस इसलिए प्लस, 16 को y में से 15 को y घटेगा तो कौची बचेगा खाली y, और 8 चौके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, y बराबर 32 प्लस है तो माइनस, y बराबर क्या आया 5। तो आंसर तो सेम आता चाहे कौन विधि लगा लीजिए। ठीक है, अब 1 2 बारी आता है 3, तो लिखेंगे इसे ना, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है जी, x बराबर 9 माइनस 5y बटा में 8, 9 माइनस 5 गुने y के जगह यहाँ पे कितना रखना है 5 बटा में 8, तो 9 5 5 25 बटा में 8, 25 में से 9 गया बाकी बचा 16, लेकिन बड़ा की चिन्ह माइनस इसलिए माइनस 8 दूना 16, यानी कि x बराबर -2। तो देखिए तो आंसर क्या आया, सेम तो आया, यानी कि अतः x बराबर -2 y बराबर 5। तो इसलिए इस हिसाब से बन सकता है, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। चलिए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चौथा के पहला यहाँ पे बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया देता है, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा कि नियत व्यय कितना होगा तथा प्रतिदिन के भोजन का मतलब मूल्य क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सिंपल में हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोला कि नियत और प्रतिदिन। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि नियत क्या कर रहा था, कीमत कर रहा था कि नियत व्यय मूल्य। ठीक है,
नियत मूल्य 100 रुपया तथा प्रतिदिन व्यय का मूल्य y रुपया है। प्रथम शर्त की अगर बात करें तो बोल रहा था कि ए लड़का है और 20 दिन करता है भोजन और पैसा देता है 1000 रुपया। तो सबसे पहले अगर देखें तो नियत तो एकदम फिक्स है, तो नियत तो एकदम एक्स है तो एक्स रहेगा, एकरा में दिक्कत होने वाला बात नहीं, एक्स होगा प्लस। लेकिन अगर एक दिन किया ना तो y रुपया लग जाएगा। और कई दिन किया है 20 दिन, तो जब एक दिन में 1 y तो 20 दिन में 20 y बराबर 1000, इन दोनों के जोड़ेंगे ना 1000 आएगा। चलिए समीकरण मान लीजिए 1। अगला स्थिति में दूसरा शर्त में देखते हैं। दूसरी शर्त से कहाँ है, बोल रहा है कि अगला बी है, बी ग्रुप जो है, बी क्या करता है कि बी 26 दिन अभी करती है भोजन, ठीक है, अभी करता है, अभी करती है, तो नियत तो होगा ही 100 रुपया तो फिक्स है। अब एक दिन के y तो 26 दिन के 26 y बराबर 1180 रुपया देवे पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कहले नहीं है कि कौन विधि से आप कोई भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ही आसान विधि होगा विलोपन से, क्योंकि एकदम सेम कटे वाला है। ऐसा स्थिति में एकदम विलोपन बहुत ही आसान होता है। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर लिख दीजिए एक बार समीकरण x प्लस 20y बराबर 1000 समीकरण 1, x प्लस 26y बराबर 1180 समीकरण 2। हम क्या देख रहे हैं, अगर माइनस रहता तब ना काम होता, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, चिन्हवा करेंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे ही खत्म। 26 में से 20 घटेगा, बाकी बचे 6 गो y, और इतना में से घटेगा कितना बचेगा, -180। तो एकदम ध्यान में रखना, सही नहीं है, अभी गलती है, ठीक है, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस नहीं दीजिएगा तो यही जाके हो जाएगा गलती। आंसरवा आन क्यों नहीं आएगा तो बड़ा क्वेश्चन तो लगेगा, माइनस माइनस खत्म, 7 18, 0 की 0, यानी कि y बराबर 30, y बराबर 30। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस 20y बराबर 1000, x अपन जगह पर 20 के 20, y अब y ना रहा, y बन गया 30 बराबर 1000। तो देखिए x प्लस 3 दूना के 6, 1 0 2 0, तो यानी कि 2 0, 1000, x बराबर 1000 माइनस 600, क्योंकि प्लस है तो माइनस, x बराबर 400, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना 400, y बराबर 30 रुपया, ठीक है। लेकिन पूछ को जो रहता है कि नियत, तो लिखेंगे अतः नियत व्यय का मूल्य बराबर x, अब x बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन व्यय का मूल्य बराबर y बराबर 30 रुपया। माने फिक्स है कि अगर 7 दिन खाएगा ना तो 7 दिन, मान लेते हैं एक बात कि 7 दिन खाएगा तो 400 रुपया देवे पड़ेगा, लेकिन 7वां दिन से 8वां दिन खाया ना तो 30 रुपया, फिर 30 रुपया, ऐसे कर बहुत रुपया देवे पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए